डलवाने को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। वार्ड मेंबर में वोट डलवाने को लेकर भिड़ंत हुई और वार्ड 32 से निर्दलीय प्रत्याशी को पीटने का आरोप लग रहा है। सपा प्रत्याशी शमीम मियां पर मारपीट करने का भी आरोप है। तो देखिए, वोट डालने को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई है और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, चोट लगने की खबर भी सामने आ रही है। दो पक्षों में भिड़ंत हुई रामपुर में वोट डालने को लेकर, जहां दो वार्ड मेंबर्स आपस में वोट डलवाने को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए और देखिए एक दूसरे को किस तरीके से पीटते नजर आए। और जानकारी मिल रही है कि वार्ड नंबर 32 से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको पीटा गया है और शमीम मियां जो कि सपा के प्रत्याशी हैं उन पर मारपीट करने का आरोप लगा है। रामपुर से खबर है। तो देखिए, एक तरफ तो मतदान चल रहा है, कोशिश यही कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो इसके इतर है। कुछ झड़प की तस्वीरें, नोकझोंक की तस्वीरें सामने आ रही हैं और यह तस्वीर रामपुर से है जो आप देख रहे हैं, जहां सपा के प्रत्याशी पर आरोप लगा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई है। दो पक्षों में वोट डालने को लेकर के मारपीट हुई है, भिड़ंत हुई है। दो वार्ड मेंबर्स के बीच ये झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, आज का दिन बहुत शांतिपूर्ण नहीं रहा है। कई जगहों से लड़ाई झगड़े की झड़प की तस्वीरें आई हैं। तो चलिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि कहां कहां झड़प हुई है। और आप ये देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज में झड़प हो गई, प्रत्याशियों ने विवाद आपस में कर लिया। प्रयागराज में, लखनऊ में भी बवाल हुआ और फिरोजाबाद में भी हंगामा देखने को मिला है। तो ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपस में देखिए किस तरीके से समर्थक मारपीट कर रहे हैं। महाराजगंज में, प्रयागराज में भी दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, उनको ही मतदान केंद्र से बाहर किया गया। लखनऊ में भी विवाद हुआ था और फिरोजाबाद में तो फर्जी मतदाता गिरफ्तार हुए, उसके बाद बवाल हो गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 जिलों की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम मतदाता है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है शामली की, जहां पर पिंक बूथ बनाया गया। बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाता पहुंचे, मुस्लिम वोटर्स में उत्साह देखने को मिला। मुरादाबाद और फिरोजाबाद में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बढ़ चढ़ कर मतदान किया गया। बात करते हैं आगरा की। आगरा में शहर और कस्बों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। एडीएम नागरिक आपूर्ति सुशीला अग्रवाल को कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है। कंट्रोल रूम पर कोई भी सूचना उपलब्ध होती है तो तत्काल जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जा रहा है। शहर की सरकार चुनने के लिए आगरा की जनता लगातार मतदान कर रही है। आगरा प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जहां समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो रहा है। ये कंट्रोल रूम में तमाम कहा जाए जो तमाम कर्मचारी अधिकारी देख रहे हैं, ये एक तरह से वॉर रूम की तरह काम कर रहे हैं, जहां जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जो भी किसी ईवीएम में खराबी की बात आती है तो उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाता है, संबंधित अधिकारी को बताया जाता है। पब्लिक लगातार फ़ोन कर रही है तो उसका संज्ञान लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो मतदान हो रहा है उसका हर 2 घंटे पर जो पोलिंग परसेंटेज है उसको भी कंपाइलेशन यहाँ हो रहा है। और इस कंट्रोल रूम की जो प्रभारी हैं वो एडीएम सिविल सप्लाई सुशीला अग्रवाल जी बनाई गई हैं, हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरह से ये वॉर रूम काम कर रहा है? हाँ, इसमें 2 तरीके के काम किए जा रहे हैं इस समय कि एक तो जो शिकायतें आ रही हैं उनको दर्ज करना, फिर दर्ज करने के उपरांत जो भी संबंधित हैं उनको उसका कन्वे कर देना, कम्युनिकेट कर देना, जिससे कि वो उसका निराकरण करा सकें। दूसरा, यहाँ पे जो पोलिंग हो रही है इस समय उसका परसेंटेज कितना रहा, तब से सारे जोनल मजिस्ट्रेट जो है उनसे लेके जो है कंपाइल किया जा रहा है। पब्लिक कंप्लेन करती है सपोज, तो किस तरह से इस कंप्लेन को रजिस्टर किया? हमारे जो रजिस्टर जो भी अटेंड कर रहे हैं उसको उसमें दर्ज करते हैं, रजिस्टर में दर्ज करते हैं और जो संबंधित जैसे जोनल मजिस्ट्रेट हैं जिस भी एरिया के और एसडीएम है उनको अवगत करा दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम आपके यहाँ आ रही है, इसको तत्काल दूर करवाएं। तो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि ये लगातार अलग अलग टेबल बनाकर यहाँ काम चल रहा है और देखिए यहाँ तमाम जो अधिकारी बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये आज शहर की सरकार चुनने का दिन है, लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो निर्वाचन से जुड़ी हुई तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी भी एक महती जिम्मेदारी होती है व्यवस्था को सुचारू और बहुत ही स्मूथ करने के लिए। तो उसी क्रम में ये इस समय ये जो कंट्रोल रूम है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है और तमाम समस्याओं का निस्तारण हो रहा है और हर चीज़ों को लेकर यहाँ बहुत ही सीरियसली से इसको नोट किया जा रहा है और संबंधित अधिकारियों को कन्वे किया जा रहा है और हर 2 घंटे पर जो पोलिंग परसेंटेज है उसका जो डेटा कंपाइलेशन का काम है वो भी इसी कंट्रोल रूम से हो रहा है। आगरा से मिथुन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।